राज। आज हम लोग बात कर रहे हैं हमारे कुंडली में बाधक ग्रह कौन सा होता है और या कह लीजिए कि बाधक ग्रह का क्या काम है हमारी कुंडली में। ठीक है, ये है हमारा चार्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट हाउस, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ, इसको फिफ्थ, इसको सिक्स्थ, इसको सेवंथ, इसको एट्थ, इसको नाइन्थ, इसको टेंथ, इसको 11th, इसको 12th। इन 12 घर को मिला के एक चार्ट बनता है, चाहे वो किसी का भी हो। ठीक है, अब इसमें बैठती है एक राशि। ठीक है, जो भी राशि यहाँ बैठती है, मान लो यहाँ पे अगर 4 लिखा है तो ये कर्क राशि हुई, मतलब ये कर्क लग्न का चार्ट हुआ। ठीक है, कोई भी राशि जब यहाँ पे बैठती है तो वो राशि इस चार्ट की मालिक के तौर पर काम करती है। जैसे कि यहाँ पे 4 लिखा है तो यह कर्क लग्न का चार्ट हुआ। ठीक है, तो हर लग्न में या हर राशि के चार्ट में एक ग्रह ऐसा होता है या एक स्पेसिफिक एक घर होता है जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि वो बाधक का काम करता है। ठीक है, आपके चार्ट में अगर वो घर किसी भी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ना सिर्फ कि घर बट उस घर में जो भी राशि रहती है ना, वो अगर किसी भी तरीके से एक्टिवेट हो जाती है तो वो आपके पूरे एंटायर लाइफ में एक बाधक का काम करता है। एंड एज द नेम सजेस्ट, बाधक मतलब हो गया रुकावट। मतलब जैसे मान लो आप एक घोड़ा चला रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो घोड़े के चलने के समय पे कोई भी अगर एक चीज की वजह से आपको उसको स्टॉप करना पड़ता है या फिर आप कह लो आपको वो दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं कि वो पर्टिकुलर चीज भाई मेरे लिए बाधक का काम कर रही है। ठीक है, तो बाधक वही है, बाधक आपके एंटायर लाइफ में एक ऑब्स्ट्रक्शन है, एक ऑब्स्टेकल है। ठीक है, जिसको आपको फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का मान लो मार्स एक बाधक प्लैनेट है, तो उसको मार्स से रिलेटेड और वो जिस घर में उसकी राशि पड़ी है उसके रिलेटेड आप उस पर्टिकुलर इंसान को वो सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी। बाधक वो मार्स बाधक के तौर पे ही काम करेगा। यू कांट चेंज द फैक्ट कि नहीं वो नहीं करेगा, बट वो करेगा। ठीक है, आप चाहे कितने भी उपाय कर लो, आप चाहे कितने भी एनी काइंड ऑफ रेमेडी, आप कोई भी रेमेडी कर सकते हो, बट फिर भी आपको वो बाधक के फल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो नेचर है उस प्लैनेट का, वो नेचर है उस पर्टिकुलर हाउस में, क्योंकि वो राशि बैठी है। क्योंकि जितना इम्पैक्ट उस पर्टिकुलर हाउस का है उतना ही इम्पैक्ट उसके बैठी हुई राशि का भी है, बिकॉज दैट राशि इज एक्चुअली रूलिंग दैट हाउस। एंड अगर वो हाउस को वो रूल कर रही है तो दोनों का इम्पैक्ट इक्वल हुआ। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में उन दोनों चीजों का इम्पैक्ट होगा। एंड जब भी वो हाउस एक्टिवेट होगा और वो प्लैनेट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपको उस चीज को फेस करना पड़ेगा। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपके लाइफ में बाधा का काम वो करेगी। जैसे आप कोई भी काम करने जा रहे हो अच्छा काम, तो उसमें वो एक कहते ना कि यार मेरा काम बनते बनते रह गया, मेरा काम होते होते रह गया, तो ये कब कहते हैं? तब कहते हैं जब वो बाधा एक्टिवेट होता है ना, आपके वो अच्छे काम के बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन या एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है, जिसको आपको फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। राइट, तो चाहे जितने भी लग्न हो, मतलब हर लग्न के हिसाब में देखा जाए तो एक अलग अलग आपका बाधक बनता है, एक अलग बाधक का वो घर बनता है। ठीक है, कि ये घर एक पर्टिकुलर इंसान के लिए बाधक है और उसमें बैठी हुई राशि भी उसके लिए बाधक है। ठीक है, वो क्योंकि वो चला रही है, जैसे मैंने पहले कहा। तो फॉर एग्जाम्पल ये है कर्क लग्न का चार्ट। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा है, 4 इज फॉर कैंसर एसेंडेंट। ठीक है, इसको रूल करता है मून। ठीक, तो यहाँ का जो चार्ट का मालिक हुआ वो 4 मतलब कर्क हुआ, मतलब चंद्रमा हुए। तो सेकंड हाउस क्या हुआ 5 मतलब 6th, 7th राशि यहाँ पड़ी 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना, ये वाले 11 जहां पे मैंने लिखा है, इसलिए मैंने अलग से लिख भी दिया है। तो ये है हमारे 12 घर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यह है 12 घर। इन 12 घर के बिना आपका कोई भी चार्ट पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, हम लोग समझेंगे कि इस चार्ट में कौन सा बाधक ग्रह है और इस चार्ट में कौन सा बाधक का वो हाउस है। ठीक है,
अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी बताता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा कि हर लग्न के हिसाब से कौन सा ग्रह बाधक ग्रह कहलाता है और कौन सा ग्रह मतलब जो घर है, कौन सा हाउस बाधक का हाउस कहलाता है। ठीक है, तो आज हम लोग समझते हैं कि कर्क लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह बाधक कहलाता है, या कह लो घर, ग्रह घर दोनों ही कह लो। तो कर्क लग्न के चार्ट में अगर किसी का भी कर्क लग्न है, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कोई भी हो, एनीवन, तो उनके चार्ट में 11th हाउस इज दी बाधक हाउस। 11th हाउस जो है वो आपके लाइफ में बाधक का काम करेगा। हाउस हमारे कुंडली में क्या डिनोट करता है? 11th हाउस हमारे कुंडली में डिनोट करता है हमारे प्रॉफिट्स को, हमारे मॉनेटरी गेन्स को, हमारे सोशल मीडिया में जो हम नेटवर्क बनाते हैं वो एक ऐसा नेटवर्क जो काफी बड़े लोगों से हो, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, लार्जर ग्रुप ऑफ सोसाइटीज। देन 11th हाउस डिनोट्स फ्रेंड सर्कल, कि कितने आपके फ्रेंड आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे, वगैरह वगैरह। 11th हाउस आपके चार्ट में या किसी के भी चार्ट में बाधक बनता है तो क्या हुआ इसका मतलब कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके लिए एक बाधक का काम करेंगे। आप जब भी अपने मॉनेटरी गेन्स के पीछे भागोगे वो बाधक, इनडायरेक्टली बाधक बन जाएगा। आप जब भी प्रॉफिट्स कमाने के पीछे भागोगे तो वो भी आपके लिए एक बाधक का काम करेगा। अब यहां पे पड़ रही है शुक्र की 2 नंबर वाली राशि, यानी कि वृषभ राशि। ठीक है, तो इस चार्ट में शुक्र जबकि बहुत बढ़िया हाउस का मालिक बना हुआ है, उसकी जो 7 नंबर राशि है दैट इज लिब्रा, जिसको हम लोग तुला ही बोलते हैं, तो तुला बैठी है 4 नंबर घर में। चौथा घर हमारे सुख का होता है, चौथा घर हमारे लग्जरीज का होता है, चौथा घर हमारे घर वाहन सुख संपत्ति सबका होता है। तो शुक्र इस चार्ट में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है टेक्निकली देखा जाए तो, बिकॉज शुक्र इज द लॉर्ड ऑफ 4th हाउस एज वेल एज 11th हाउस। 4th हाउस रिप्रेजेंट्स योर luxury, your cars, house, then your relation with your mom. Shukra is the lord of 11th house. So 11th house denotes friend circle, as I previously said, monetary gains, profits, relations with larger societies. तो शुक्र देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सही चीज डिनोट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है। बट अब इसमें एक विडंबना, एक परेशानी ये है कि ये बन गया हमारे इस चार्ट में, कर्क लग्न के चार्ट में बाधक। अब जैसे ही ये बाधक बनता है, बाधक बन गया तो ये शुक्र बन गया हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, क्योंकि शुक्र ही वो प्लैनेट है, शुक्र विल बिकम दैट प्लैनेट जो आपके लाइफ में इश्यूज क्रिएट करेगा, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। सारी प्रॉब्लम्स की जड़ आपको शुक्र ही देगा। ठीक है, इस चार्ट में इसके दोस्त इसके लिए प्रॉब्लम बनेंगे, इसके चार्ट में इसकी फीमेल फ्रेंड्स इसके लिए प्रॉब्लम बनेंगी, इसके चार्ट में मॉनेटरी गेन्स के पीछे भागेगा तो वो इसके लिए दिक्कत करेगी, इसके चार्ट में ये प्रॉफिट के पीछे भागेगा तो वो दिक्कत करेगी। ठीक है, अब क्योंकि शुक्र इसका मालिक है तो शुक्र यहाँ पे दिक्कत तो देगा, शुक्र यहाँ पे भी दिक्कत देगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे शुक्र आपके सुख को दिखाता है, आपके जैसे मैंने बताया गाड़ी वाहन सुख संपत्ति लग्जरी आराम ये सब को दिखाता है। तो शुक्र यहाँ का मालिक होने के वजह से इसके रिलेटेड भी आपको दिक्कत देगा। डोंट इवन थिंक कि यहाँ का मालिक है तो सिर्फ यही के दिक्कत देगा क्योंकि ये बाधक है। बाधक भले ही ये वाला घर है लेकिन शुक्र तो लॉर्ड है 2 चीजों का, 2 घर का लॉर्ड है। तो आपको यहाँ के भी सुख में कमी मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये भी बाधक बन जाएगा, आई एम सेइंग कि आपको यहाँ की चीजों में भी कमी मिलेंगी। ठीक, समझ में आया? अब इस चार्ट में बाधक बन रहा है, अगर शुक्र की प्लेसमेंट भी अगर नेगेटिव आ गई तो फिर हम लोग कहते हैं ना सोने पे सुहागा स्वाहा, वो वाला एक सिनेरियो बनेगा जिसमें फिर आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। आप चाहे कितना रेमेडी कर लो, आप चाहे कितना भी इत्र लगा लो, आप चाहे कोई भी वेनस की रेमेडी कर लो, यू वोंट बी गेटिंग एनी बेनिफिट्स ऑफ वेनस। Venus is acting as a negative planet in a chart because he is the Badak, and even
इवन आफ्टर बिकमिंग दी बाधक, अगर उसकी प्लेसमेंट भी गड़बड़ हो गई, इसकी प्लेसमेंट अगर नेगेटिव बन गई तो फिर कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे इस चार्ट में वीनस की प्लेसमेंट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वीनस मान लो किसी का थर्ड हाउस में आ जाए, यहाँ पे वीनस आ जाए, यहाँ पे क्या हुआ, नीच का बन गया। ठीक है, क्योंकि वीनस ऑलवेज बिकम्स नीच इन 6 नंबर राशि। ठीक है, ये है हमारे मर्क्यूरी की राशि, बुध ग्रह की राशि। ठीक है, कन्या राशि बोलते हैं इसको, वर्गो। तो वीनस हमेशा वर्गो में नीच होता है। नीच का मतलब हो गया कमजोर नहीं। मैं फिर बता रहा हूं, कई लोगों के माइंड में आज भी ये कंसेप्ट है कि नीच का मतलब हो गया कमजोर और उच्च का मतलब हो गया अच्छा। नो, इट्स नॉट ट्रू। नीच का मतलब होता है बेकार, नेगेटिव। उच्च का मतलब होता है बेस्ट। एंड द प्लैनेट, इफ द प्लैनेट बिकम्स उच्च, वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। ठीक है, तो वीनस अगर यहाँ पे इस चार्ट में नीच का बन जाता है तो वो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। इतने नेगेटिव कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि वैसे ही तो यहाँ बाधक बन गया था, ही वॉज द प्रॉब्लमेटिक वन, एंड आफ्टर बिकमिंग द प्रॉब्लमेटिक वन ही ऑल्सो बिकेम द नीच प्लैनेट। तो जब वो नीच प्लैनेट बनता है तो आपको इसके डुअल चीजों का सामना करना पड़ता है। आपको सारी चीजें डबल मिलेंगी। मतलब नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव आपको टू दी पावर 2 मिलेंगी। मतलब नेगेटिविटी की कोई लिमिट नहीं रहेगी आपके लाइफ में। ठीक है, बाधक भी बन गया, नेगेटिव भी बन गया, अब आप क्या करोगे? आपकी जिंदगी में अगर शुक्र नीच का बन जाता है ना तो आपको सुख नहीं मिलेगा, आपको गाड़ी का सुख नहीं मिलेगा, आपको बाइक का एनी काइंड ऑफ व्हीकल्स, एनी काइंड ऑफ आराम, लग्जरी, पैसा, धन, यू वोंट बी गेटिंग दैट। बिकॉज शुक्र इस चार्ट में खुद उसी घर का मालिक है जो कि मैंने बताया कि लग्जरी, सुख, गाड़ी, संपत्ति, वाहन सबको डिनोट करता है। तो इसलिए इस चार्ट में या कोई भी चार्ट में अगर कोई प्लैनेट बाधक बन रहा है तो उस प्लैनेट की या उस घर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ती है। क्योंकि उस ग्रह की प्लेसमेंट अगर जरा सी भी गड़बड़ हो जाए तो फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको ओवरऑल एक ओवरव्यू दिया कि बाधक ग्रह को हम लोग कैसे देखते हैं या समझते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे हम लोग भापते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं बताऊंगा कि कौन से लग्न के लिए कौन सा ग्रह या कौन सा घर बाधक ग्रह या बाधक ग्रह कहलाता है। एंड मैं और एक चीज भी बताऊंगा जिसमें ये होगा कि वो प्लैनेट, मतलब वो जो बाधक ग्रह है उसके बाधक वाले जो फीचर्स हैं, बाधक वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैंसल आउट कैसे हो सकती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत अमेजिंग होगी। स्टे ट्यून। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड तब तक के लिए राम राम।